Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture we will going to start chapter number 3 of software engineering, that is process model. Okay, इस lecture में ये complete chapter हम खत्म कर देंगे. Okay, so let's start the lecture. First, a generic process model. So what is meant by generic process model? The generic process model is a high level abstract representation of the software development life cycle. Okay, हमने software development life cycle पढ़ा है. सो जेनरिक प्रोसेस मॉडल क्या करता है? एक हाई लेवल मॉडल है, एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है, एंड क्या रिप्रेजेंट करता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को ये रिप्रेजेंट करता है. इट प्रोवाइड्स अ जनरल फ्रेमवर्क और ब्लूप्रिंट दैट कैन बी टेलर टू अ वेरियस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड्स. ये एक ब्लूप्रिंट या फिर जनरल फ्रेमवर्क को शो करता है या फिर टेलर करता है, जिसमें क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स के मेथड्स इंक्लूड होते हैं. दिस मॉडल आउटलाइंस द फंडामेंटल एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. ओके, ये मॉडल किसके आउटलाइन दिखाता है? जो फंडामेंटल एक्टिविटीज है, यानी जो डेवलपमेंट के पहले जो हम एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं वो जो इन्वॉल्व है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, वो ये मॉडल शो करता है, रिगार्डलेस ऑफ द स्पेसिफिक मेथोडोलॉजी और टेक्नोलॉजी यूज. ओके, नेक्स्ट है प्रिस्क्रिप्टिव प्रोसेस मॉडल. सो व्हाट इज मीन बाय प्रिस्क्रिप्टिव प्रोसेस मॉडल? Prescriptive process model are well-defined structure framework that prescribe a set of process steps and delivers to be followed during software development. So जब भी हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते रहते हैं, ओके, अभी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हर एक चैप्टर में एक ही वर्ड सुनोगे. जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, जब हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, जब हम सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, जब हम सॉफ्टवेयर को प्रिपेयर करते हैं या फिर बनाते हैं, डेवलप करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वॉट एवर. ओके, ये वर्ड आपको सुनने के लिए मिलेगा क्योंकि सारी चीजें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में ही है. ओके, सो दैट्स इट. सो ये प्रिस्क्रिप्टिव प्रोसेस मॉडल क्या करता है? एक स्ट्रक्चर या फिर वेल डिफाइंड फ्रेमवर्क्स डिजाइन करता है. वो फ्रेमवर्क्स क्या प्रिस्क्राइब करते हैं? सेट ऑफ प्रोसेस स्टेप्स, यानी उसमें सेट ऑफ प्रोसेस स्टेप्स होते हैं एंड डिलीवरेबल्स टू बी फॉलोड, okay, during software development. These models provide step by step guidance of planning. किसका गाइडेंस देता है? प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड डिलीवरी ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स. ओके, देन द वाटरफॉल मॉडल, आईएमपी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो एंड पढ़ के भी जाओ. ओके, द वाटरफॉल मॉडल इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स. सो वाटरफॉल मॉडल क्या है? एक अर्लीस्ट है, मोस्ट ट्रेडिशनल है, ओके, एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है एक. इट फॉलोज अ लीनियर एंड सिक्वेंशियल अप्रोच. इसके अंदर अप्रोच कैसा है? लीनियर है, सिक्वेंशियल है. वेयर ईच फेज मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द नेक्स्ट बिगिंस, यानी आगे की स्टेप करने से पहले पहली स्टेप कंप्लीट की जाती है. आप कैसे करते हो? फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने से पहले इसे स्टार्ट करते थे. ये मॉडल वैसे नहीं करता है, ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करता है, देन सेकंड स्टेप की तरफ जाता है, नहीं तो जाता नहीं है. ओके, सो फर्स्ट स्टेप है रिक्वायरमेंट. वाटरफॉल की तरह डिजाइन है, देखो वाटरफॉल कैसे गिरता है, इस तरह से, उस तरह डिजाइन है, इसलिए इसे वाटरफॉल मॉडल कहा जाता है. सो फर्स्ट है रिक्वायरमेंट, सेकंड है डिजाइन, थर्ड है इम्प्लीमेंटेशन, फोर्थ है वेरिफिकेशन एंड फिफ्थ है मेंटेनेंस. ओके, देन फेजेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल. ओके, देयर आर, जो हमने डायग्राम में फेज देखे 5 फेजेस, वही हमें यहाँ पे देखने हैं. सो फर्स्ट है रिक्वायरमेंट एनालिसिस. रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या करता है? अगेन, रिक्वायरमेंट मतलब क्या? जरूरत क्या है? गैदर ऑल सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डर या फिर क्लाइंट, वट एवर इट इज, उसके पास से क्या करता है? रिक्वायरमेंट को गैदर करता है या फिर कलेक्ट करता है. सिस्टम डिजाइन. सिस्टम डिजाइन में क्या होता है? क्रिएट सिस्टम आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट. जो भी रिक्वायरमेंट हमने कलेक्ट की है उसके ऊपर आर्किटेक्चर और सिस्टम डिजाइन की जाती है. देन इम्प्लीमेंटेशन, वो डिजाइन कर ली, फिर इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है? कोडिंग होती है. डेवलपर्स राइट कोड अकॉर्डिंग टू द डिजाइन. जो भी डिजाइन या फिर आर्किटेक्चर हमने बनाया है उस हिसाब से डेवलपर क्या करते हैं? कोड लिखते हैं. देन आफ्टर कोडिंग, टेस्टिंग. टेस्टिंग, द सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड टू फाइंड डिटेक्ट डिफेक्ट्स एंड इंश्योर इट मीट्स रिक्वायरमेंट्स. सो टेस्टिंग में क्या होता है? जब भी हमारा सॉफ्टवेयर कोडिंग करके कंप्लीट हो जाता है, सो टेस्टिंग में क्या करते हैं? उसके अंदर कोई डिफेक्ट है या फिर नहीं, ये चेक किया जाता है, एंड जो रिक्वायरमेंट है, सारी की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल की गई है या फिर नहीं, ये वहां पे चेक किया जाता है. देन है डिप्लॉयमेंट. डिप्लॉयमेंट मतलब लॉन्च. द सॉफ्टवेयर इज डिलीवर्ड टू द यूजर. यूजर को सॉफ्टवेयर लॉन्च कर देते हैं, डिप्लॉय कर देते हैं. मेंटेनेंस. बग फिक्सेस एंड अपडेट्स आर परफॉर्म आफ्टर डिप्लॉयमेंट. डिप्लॉयमेंट के बाद भी उसमें अपडेट्स या फिर कुछ बग्स हुए तो वो फिक्स किए जाते हैं. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल लिया था, हर एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन में या फिर iOS के एप्लीकेशन में, कौन सा भी एप्लीकेशन लो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनमें हमें अपडेट्स आते हैं. ओके, सो वो मेंटेनेंस में
किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, वो एडवांटेजेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल। सो फर्स्ट इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए आसान है। क्लियर डॉक्यूमेंटेशन एंड डिलीवरेबल्स, ओके, डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है। ओके, वर्क्स वेल फॉर स्मॉल और वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट, जो छोटे प्रोजेक्ट होते हैं या फिर वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट है उनके लिए अच्छी तरह से काम करता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? इनफ्लेक्सिबल टू चेंजेस वंस द प्रोसेस हैज स्टार्टेड, अगर एक बार प्रोसेस स्टार्ट हुई तो उसे चेंज करना थोड़ा इनफ्लेक्सिबल है, यानी हार्ड है थोड़ा। नो वर्किंग सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल अंटिल लेट इन द प्रोसेस, अगर प्रोसेस में लेट हुआ तो सॉफ्टवेयर वर्किंग कंडीशन में नहीं होता। पुअर मॉडल फॉर लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट वेयर रिक्वायरमेंट्स में इवॉल्व, जब लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स यानी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हुआ तो उसके लिए ये मॉडल यूजफुल नहीं है। ओके, नेक्स्ट है वी मॉडल, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल। तो इसे वी मॉडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वी की तरह दिख रहा है इसके डायग्राम। ओके, द वी मॉडल इज एन एक्सटेंशन ऑफ वाटरफॉल मॉडल। सो ये वाटरफॉल मॉडल का ही एक्सटेंशन है। इट एम्फसाइज टेस्टिंग एट एवरी डेवलपमेंट स्टेज, हर एक डेवलपमेंट स्टेज पे टेस्टिंग की जाती है। क्रिएटिंग अ वी शेप प्रोसेस फ्लो, सो इसका प्रोसेस फ्लो कैसा है? वी शेप है। ओके, ईच डेवलपमेंट फेज इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद अ करस्पॉन्डिंग टेस्टिंग फेज, हर एक डेवलपमेंट फेज कैसा होता है? करस्पॉन्डिंग एसोसिएट होता है किसके साथ? टेस्टिंग फेज के साथ, यानी इसमें दो फेज है, वैलिडेशन फेज, सॉरी टेस्टिंग फेज, ओके, एंड इधर वेरिफिकेशन फेज। सो उसके साथ क्या होता है यहाँ पे? कौन करस्पॉन्डिंग होता है? जो इच डेवलपमेंट फेज है यानी डेवलपमेंट फेज है वो टेस्टिंग फेज के साथ कैसे होते हैं? करस्पॉन्डिंग होते हैं। ओके, मेकिंग वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन सेंट्रल टू द प्रोसेस। सो वैलिडेशन एंड सेंट्रल, वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन क्या है? सेंट्रल पार्ट है। ओके, सो हम अभी वी मॉडल के फेजेस देखते हैं वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट है फेजेस ऑफ वी मॉडल। क्या फेजेस है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग डेवलपमेंट साइट्स। यहाँ पे देखो, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एक दूसरे को करस्पॉन्डिंग ही। ओके, जस्ट वेट फॉर सेकंड। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो करस्पॉन्डिंग है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ओके, वही हमें देखना है। गैदर एंड डॉक्यूमेंट यूजर एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट। सो फर्स्ट क्या है? अगेन रिक्वायरमेंट गैदर करना। ओके, देन टेस्टिंग साइड में देखो क्या है? एक्सेप्टेंस टेस्ट आर डिजाइन टू चेक वेदर द सिस्टम मीट्स द यूजर नीड्स, यानी यूजर की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है या फिर नहीं, ये कौन देखता है? टेस्टिंग साइड। ओके, देन सिस्टम डिजाइन एंड सिस्टम टेस्टिंग, यहाँ पे देखो सिस्टम एनालिसिस एंड सिस्टम टेस्टिंग। ओके, सो डेवलपमेंट साइड में क्या है? हाई लेवल डिसीजन आउटलाइन द सिस्टम आर्किटेक्चर, एंड टेस्टिंग साइड में क्या है? सिस्टम टेस्ट आर क्रिएटेड टू वैलिडेट द एंटायर सिस्टम फंक्शनली अगेंस्ट द डिजाइन। ओके, यानी जो भी हम डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर सिस्टम अच्छी तरह से वर्क कर रही है या फिर नहीं। ओके, नेक्स्ट है आर्किटेक्चरल एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। डेवलपमेंट साइड क्या कहती है? ब्रेक डाउन सिस्टम इनटू स्मॉलर मॉड्यूल्स एंड डिफाइन देयर इंटरेक्शन, यानी जो सिस्टम है उसे स्मॉलर मॉड्यूल्स में स्मॉलर मॉड्यूल में डिवाइड कर देते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। एंड देन टेस्टिंग साइड क्या कहती है? इंटीग्रेशन टेस्ट, वेरीफाई डेटा फ्लो एंड कंट्रोल बिटवीन मॉड्यूल्स। ओके, मॉड्यूल डिजाइन यूनिट टेस्टिंग देखो। डेवलपमेंट साइड क्या कहती है? डिजाइन द इंटरनल लॉजिक ऑफ इंडिविजुअल मॉड्यूल्स और यूनिट्स, हर एक मॉड्यूल या फिर हर एक यूनिट के ऊपर इंटरनल लॉजिक को डिजाइन किया जाता है। एंड टेस्टिंग साइड क्या कहती है? यूनिट टेस्ट आर रिटर्न टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ईच मॉड्यूल लॉजिक, यानी जो हमने मॉड्यूल्स पे या यूनिट्स पे लॉजिक अप्लाई किया है उस हर एक यूनिट को, हर एक मॉड्यूल को जो लॉजिक अप्लाई किया है उस लॉजिक को टेस्ट करना या फिर रिटर्न करना या फिर करेक्टनेस उसके चेक करना। ओके, लास्ट एक कोडिंग। दिस इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ वी। अगर आप वी मॉडल में देखते हो तो सेंट्रल पॉइंट पे कौन है? कोडिंग है। ओके, सो कोडिंग क्या कहता है? आफ्टर कोडिंग इज कंप्लीटेड द सिस्टम मूव्स इनटू द करस्पॉन्डिंग टेस्ट फेज। ओके, नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ वी मॉडल। एम्फसाइज ऑन टेस्टिंग। टेस्टिंग इज प्लान अर्ली, पहले ही टेस्टिंग प्लान की जाती है। रिड्यूसिंग बग्स एंड रिवर्क लेटर। ओके, यानी बग्स पहले ही रिड्यूस हो जाते हैं क्योंकि हम पहले से ही प्लान कर लेते हैं। सिंपल एंड स्ट्रक्चर, इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज फॉर स्मॉल टू मीडियम प्रोजेक्ट, यानी मीडियम प्रोजेक्ट या फिर स्मॉल प्रोजेक्ट बनाने के लिए थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर्स, वेरिफिकेशन एट ईच फेज हेल्प्स कैच इश्यूज अर्ली, यानी हम हर एक फेज कंप्लीट करते वक्त उसका वेरिफिकेशन कर रहे हैं। सो वेरिफिकेशन की वजह से क्या हो रहा है? आपका इशू
जल्दी आपको मिल जा रहा है। ओके, देन है क्लियर रोल्स, वेल डिफाइंड फेज मेक्स द टीम रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर। हर एक फेज वेल डिफाइंड है, अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है हर एक टीम मेंबर के ऊपर वो क्लियर हो रही है। ओके, नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ वी मॉडल, लेट्स सी। रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल, नॉट सुटेबल फॉर प्रोजेक्ट्स वेयर रिक्वायरमेंट में चेंज, अगर प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट बाद में चेंज हो गई तो वो उसके लिए सुटेबल नहीं है। Then no early prototype, a working version of software is only available after coding, जब हम कोडिंग करेंगे तभी आपको सॉफ्टवेयर का वर्किंग प्रोटोटाइप मिलेगा। ओके, या फिर वर्जन मिलेगा। देन हाई डॉक्यूमेंटेशन नीड्स, रिक्वायर्स डिटेल प्लानिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन एट ईच फेज, हर एक फेज कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि हम हर एक फेज पे वेरिफिकेशन कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, इसलिए हर एक फेज कंप्लीट होने के लिए क्या चाहिए, डिटेल प्लानिंग चाहिए या फिर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। ओके, सो दीज आर डिसएडवांटेजेस। Then hey, incremental model. What is mean by incremental model? The incremental model is a software development approach where the product is designed, implemented and tested incrementally piece by piece until the complete system is finished. So incremental में क्या होता है, इंक्रीमेंट होती है, यानी डेवलपमेंट का एक अप्रोच होता है। प्रोडक्ट पहले डिजाइन करते हैं, देन इंप्लीमेंट करते हैं एंड देन उसे टेस्ट करते हैं इंक्रीमेंटली, यानी पीस बाय पीस, थोड़ा थोड़ा पार्ट हम इंक्रीमेंट करते जाते हैं एंड उसे डिजाइन करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, टेस्ट करते हैं। ओके, ईच इंक्रीमेंट एड्स अ न्यू फंक्शनल मॉड्यूल टू द एग्जिस्टिंग सिस्टम। ओके, जब भी हम इंक्रीमेंट करेंगे तब एक न्यू फंक्शन मॉड्यूल ऐड होगा। The overall system requirement are broken into multiple modules or functions. Each increment is developed through requirement analysis, design, coding and testing. हर एक इंक्रीमेंट के बाद क्या हो रहा है, एनालिसिस हो रहा है, डिजाइन हो रहा है, कोडिंग हो रहा है एंड टेस्टिंग हो रहा है। ओके, नेक्स्ट एडवांटेजेस, अर्ली पार्शियल डिलीवरी, वर्किंग पार्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल अर्ली। ओके, देन है easier testing and debugging, smaller parts are easier to manage and test, हम उसमें पीस बाय पीस कन्वर्ट कर रहे हैं इंक्रीमेंट करने के लिए, सो इसलिए जो स्मॉलर पार्ट्स है वो मैनेज एंड टेस्ट करने के लिए इजी है। फ्लेक्सिबल टू चेंज, न्यू रिक्वायरमेंट्स कैन बी एडेड इन फ्यूचर इंक्रीमेंट, सो पीस बाय पीस हम डिवाइड कर रहे हैं तो न्यू रिक्वायरमेंट फ्यूचर में ऐड कर सकते हैं। कस्टमर फीडबैक, अर्ली मॉड्यूल्स कैन बी रिव्यूड बाय यूजर एंड इम्प्रूव, हम अगर उसे उसकी डिलीवरी अर्ली कर ले यानी जल्दी डिलीवरी दे रहे तो कस्टमर का फीडबैक भी जल्दी मिल जाएगा ना। ओके, जो मॉडल दे रहे अर्ली उसके ऊपर वो जल्दी रिव्यू देगा, अगर उसको अप्रूव है तो अप्रूव, नहीं तो वो इम्प्रूव करने के लिए बोलेगा। लोअर रिस्क, लोअर रिस्क क्या कहता है, प्रॉब्लम्स आर डिस्कवर्ड अर्ली इन स्मॉलर कंपोनेंट्स। ओके, देन है डिसएडवांटेजेस ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल, लेट्स सी। इनिशियल प्लानिंग इज क्रिटिकल, आर्किटेक्चर एंड फाउंडेशन मस्ट बी वेल प्लान, सो उसका आर्किटेक्चर एंड फाउंडेशन पहले से प्लान होना चाहिए। इंटीग्रेशन इशू, एज मॉडल्स आर एडेड, हम एक के बाद एक मॉडल ऐड कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, दे मे कॉन्फ्लिक्ट विद एग्जिस्टिंग वंस, वो पहले के साथ मैच होते हैं या फिर नहीं हो रहे, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे या फिर नहीं हो रहे, इसके अंदर प्रॉब्लम आ सकता है। कॉस्ट कैन इंक्रीज ड्यू टू रिपीटेड टेस्टिंग एंड रिव्यूज, हर एक फेज ऐड करने के बाद, हर एक मॉड्यूल ऐड करने के बाद हम टेस्टिंग कर रहे हैं, रिव्यूज कर रहे हैं, इसलिए कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीमेंट होंगी। एंड इनकम्प्लीट सिस्टम अर्ली ऑन, नॉट ऑल फंक्शनली इज अवेलेबल इन द बिगिनिंग, हम पहले एक ही मॉडल दे रहे हैं ना, क्योंकि पीस बाय पीस कन्वर्ट कर रहे हैं, इस कन्वर्ट किया है, इसलिए डिलीवरी भी पीस बाय पीस से देंगे, सो सारे मॉडल एक बार पे ही दे नहीं सकते। ओके, सो नेक्स्ट है इटरेटिव प्रोसेस मॉडल। द इटरेटिव प्रोसेस मॉडल इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच इन विच द सिस्टम इज बिल्ड थ्रू रिपीटेड साइकिल, यानी इटरेशंस, इटरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, जो इटरेशंस होते हैं वो रिपीटेड फॉर्म में होते हैं। ईच इटरेशंस रिजल्ट्स इन अ रिफाइंड वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन द यूजर फीडबैक और टेस्टिंग ऑफ द प्रीवियस वर्जन, यानी प्रीवियस वर्जन की टेस्टिंग होती है, यूजर का फीडबैक लिया जाता है एंड देन इटरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। ओके, स्टार्ट विथ इनिशियल रिक्वायरमेंट, डेवलप अ बेसिक वर्जन, हम किससे स्टार्ट करते हैं, इनिशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है उसके साथ बेसिक वर्जन पहले डेवलप करते हैं। ओके, डिलीवर द वर्जन टू द यूजर और टेस्टर, गैदर फीडबैक एंड आइडेंटिफाई इंप्रूवमेंट्स, देन हम वर्जन को डिलीवर करते हैं यूजर को या फिर टेस्टर को एंड देन उससे उसका फीडबैक लेते हैं। यूज द फीडबैक टू स्टार्ट नेक्स्ट इटरेशन, फीडबैक का यूज करके क्या करते हैं, नेक्स्ट इटरेशन को स्टार्ट करते हैं। रिपीट अंटिल द प्रोडक्ट इज कंप्लीट एंड फुल्ली फंक्शनल, कब तक रिपीट करते हैं, जब तक हमारा प्रोडक्ट फुल्ली फंक्शनल नहीं होता, कंप्लीटली कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक। ओके, सो एडवांटेजेस देखो, अर्ली वर्किंग सॉफ्टवेयर, इवन द फर्स्ट इटरेशन प्रोवाइड्स अ यूजेबल वर्जन,
फ्लेक्सिबल टू चेंज, क्योंकि इटरेशन है इसलिए चेंज कर सकते हैं, इजीली अडेप्ट टू चेंजिंग रिक्वायरमेंट, कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, फ्रीक्वेंट फीडबैक लीड्स टू बेटर अलाइनमेंट विथ यूजर, बार बार इटरेशन परफॉर्म हो रहे हैं इसलिए बार बार फीडबैक आएंगे, इसलिए बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा, रिस्क रिडक्शन, प्रॉब्लम्स आर आइडेंटिफाइड एंड रिजॉल्व अर्ली, हर एक इटरेशन में जो प्रॉब्लम है वो हमें फाइंड करके मिल जाएगा, ओके। देन बेटर टेस्टिंग, कंटिन्यूअस टेस्टिंग इंप्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी ओवर टाइम, हम हर एक इटरेशन में बार बार टेस्टिंग कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या मिल रहा है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंक्रीज हो रही है। डिसएडवांटेजेस क्या है, रिक्वायर्स मोर प्लानिंग, इसे प्लानिंग की जरूरत है, ईच इटरेशन नीड्स प्रॉपर प्लानिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, डिजाइन इश्यूज में प्रेसिस्ट, फ्लॉज इन अर्ली वर्जन्स में अफेक्ट फ्यूचर इटरेशन, टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि नॉट कंट्रोल है, टू मेनी इटरेशंस है, में एक्सटेंड द प्रोजेक्ट, इटरेशन की वजह से प्रोजेक्ट का टाइम डिले हो सकता है, इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट है, मे लीड टू कंफ्यूजन इफ इनिशियल रिक्वायरमेंट आर टू वैग, ओके। नेक्स्ट है, वेट कितना बचा है अभी, हाँ थोड़ा ही, इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल, evolutionary process models are software development approach that builds the system incrementally and adaptively, allowing the product to evolve over time based on continuous user feedback. So evolutionary model क्या करता है, इवॉल्व विथ टाइम करता है, ओके यानी वो टाइम के साथ इवॉल्व होता है एंड यूजर्स के फीडबैक हम एक स्पेसिफिक टाइम के बाद लेते रहते हैं। These models are ideal for situation where requirements are unclear or likely to change. अगर रिक्वायरमेंट फिक्स नहीं है, सपोज मैंने बोला आज मुझे लॉगिन का पेज चाहिए और मैं कल बोल रहा हूँ मुझे लॉगिन के पेज के साथ साथ साइन इन का भी पेज चाहिए, तो मेरी रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है ना, तो ये इसलिए आइडियल है क्योंकि सिचुएशन वेयर रिक्वायरमेंट्स आर अनक्लियर, रिक्वायरमेंट मेरी क्लियर नहीं है, मैं आज एक बोल रहा हूँ कल दूसरा बोलूंगा, सो इसलिए चेंज रहते हैं, इसलिए ये मॉडल उसके लिए परफेक्ट है। These are focused on rapid delivery of functional version and progressive refinement of the system. Then है प्रोटोटाइपिंग मॉडल, ओके इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस नहीं, बस थ्योरी पढ़ लो। प्रोटोटाइपिंग मॉडल क्या कहता है, द प्रोटोटाइपिंग मॉडल इज अ डेवलपमेंट अप्रोच वेयर अ क्विक वर्किंग वर्जन prototype of the system is built to understand and refine user requirement. It is not the final product but a model or simulation used to feedback collection. ये फाइनल मॉडल नहीं है लेकिन इसकी वजह से हम यूजर के फीडबैक का कलेक्शन कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज डिजाइन, सबसे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है, देन डिजाइन करते हैं, देन प्रोटोटाइपिंग होता है, देन कस्टमर इवैल्यूएशन होता है, देन रिव्यू एंड रिफाइन होता है, रिव्यू होने के बाद फिर से डिजाइन, फिर से प्रोटोटाइपिंग, फिर से कस्टमर इवैल्यूएशन, अगर कस्टमर को अप्रूव हुआ तो ये इधर चला जाएगा अप्रूवल की तरफ, ओके। अगर नहीं अप्रूव हुआ तो फिर से इटरेशन यहाँ पे चलते रहेंगे, देन अप्रूवल के बाद डेवलप किया जाता है, टेस्ट किया जाता है एंड रिलीज किया जाता है, ओके। सो इस तरह से है प्रोटोटाइपिंग मॉडल। स्टेप्स क्या है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, कलेक्ट बेसिक यूजर रिक्वायरमेंट, फिर से वही रिक्वायरमेंट गैदरिंग, देन क्विक डिजाइन, क्रिएट अ रफ डिजाइन, फिर से हम रफ डिजाइन बना रहे या फिर सिंपल आर्किटेक्चर बना रहे, स्क्रीन फ्लोज इनपुट आउटपुट, देन बिल्ड प्रोटोटाइप, डेवलप अ सिंप्लीफाइड वर्किंग वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर, एक सिंपल वर्जन क्रिएट कर लेते हैं, यूजर इवैल्यूएशन, प्रेजेंट द प्रोटोटाइप टू यूजर फॉर फीडबैक, जो भी हमने सिंप्लीफाइड वर्किंग वर्जन बनाया है उसका क्या करते हैं, यूजर इवैल्यूएशन, यानी उसको देके हम यूजर का फीडबैक ले सकते हैं, देन रिफाइनमेंट क्या करता है, रिफाइन द प्रोटोटाइप बेस्ड ऑन फीडबैक, then develop final product after agreement proceed the final design and development। मैंने यही बोला अगर कस्टमर ने अप्रूव किया तो ही हम फाइनल डिजाइन देते हैं। एडवांटेजेस क्या है, अर्ली विजिबिलिटी ऑफ द सिस्टम, बेटर रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग, इनकरेज यूजर इन्वॉल्वमेंट, रिड्यूस रिस्क, ओके। डिसएडवांटेजेस क्या है, पुअरली डिजाइन प्रोटोटाइप में लीड टू पुअर सिस्टम आर्किटेक्चर, यूजर में कंफ्यूज प्रोटोटाइप विथ फाइनल प्रोडक्ट, हम बार बार उसके अंदर प्रोसेस कर रहे हैं, ओके तो यूजर फाइनल प्रोडक्ट में कंफ्यूज हो सकता है, ये ले या फिर पहले का ले। फ्रीक्वेंट चेंजेस में इंक्रीज डेवलपमेंट कॉस्ट, ओके बार बार चेंज करने से कॉस्ट तो बढ़ेगी ही। एंड लास्ट इज स्पाइरल मॉडल, स्पाइरल मॉडल क्यों, क्योंकि स्पाइरल की तरह दिख रहा है। द स्पाइरल मॉडल प्रोपोज बाय बेरी बोहिम combines iterative development with a systematic risk analysis. It is ideal for large complex and high risk project। ये किसके लिए बना है स्पाइरल मॉडल, लार्ज complex and high risk project के लिए। The development spiral through multiple phases where each loop spiral represent a development phase। Okay, so spiral model इस तरह से दिखता है, पहले identify objectives, then risk analysis, then product development and then evaluation। Okay, so ये बार बार चलते ही रहता है जब तक फाइनल नहीं हो जाता तब तक। फेजेस क्या है, ऑब्जेक्टिव सेटिंग,
डिफाइन गोल्स, रिक्वायरमेंट एंड कंस्ट्रेंट। सबसे पहले रिक्वायरमेंट कलेक्ट करो, फुलफिल करो, गोल्स डिफाइन करो, कंस्ट्रेंट डिफाइन करो, रिस्क असेसमेंट एंड रिडक्शन, आइडेंटिफाई रिस्क एंड प्लान सोल्यूशन। सो वो सॉफ्टवेयर डेवलप करते वक्त कोई रिस्क है या फिर नहीं वो आइडेंटिफाई करो। डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, बिल्ड एंड टेस्ट पार्ट ऑफ द सिस्टम। इवेल्युएशन क्या कहता है, इवेल्युएट द आउटपुट विथ स्टेक होल्डर एंड प्लान द नेक्स्ट फेज। ओके, एडवांटेजेस क्या है, एक्सेलेंट फॉर हाई रिस्क प्रोजेक्ट, allows for changes at later stages, continuous customer feedback and systematically handle complex requirement। डिसएडवांटेजेस क्या है, कॉस्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग, स्पाइरल है, बार बार वो प्रोसेस फ्लो रहे जब तक फाइनल नहीं हो रहा, बार बार उसी प्रोसेस में से जा रहा है, इसलिए कॉस्ट तो बढ़ेगी। रिक्वायर्स एक्सपर्टाइज इन रिस्क एनालिसिस। ओके, रिस्क अगर आया तो एक्सपर्टाइज की जरूरत पड़ेगी। नॉट सुटेबल फॉर सिंपल और स्मॉल और सिंपल प्रोजेक्ट। सो ये बना किस लिए है, हाई लेवल प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए। यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का 3rd चैप्टर खत्म हुआ। अभी बचे 2 चैप्टर, वो हम धीरे धीरे इसी तरह खत्म कर देंगे। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन और you can DM me on Instagram. Okay, so notes are available on Telegram channel link is available in description box, या फिर सिंपली आप जो सेंटर में QR कोड है उसे स्कैन करके भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ओके, टेलीग्राम का डाउट डिस्कशन ग्रुप भी है और हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है। ओके, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tata, bye bye.